Hello and namaskar, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all in our episode 3 of Unfolding Hospitality, a talk show by Niyesh Mathur. And I'm thankful by the love and support you guys have given to me in both the episode. It means a lot. Thank you. So आज का जो हमारा गेस्ट है ना, वो एक बहुत important person है मेरी लाइफ के अंदर, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ. ही इज़ माई आइडियल एंड उनके ही फुटस्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ. आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आया हूँ तो मैं उनको ही देख के आया हूँ. आई हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस विद हिम कि सर कैसा होता है, क्या होता है, मतलब. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं. Whatsoever I am doing today is all because of him. So our today's guest is Mr. Jay Parikh. He is an entrepreneur. He was a part of hospitality industry और बहुत कुछ है बताने को. अपन उनसे ही बात करते हैं, अपन उनसे ही डिस्कस करते हैं उनने क्या क्या किया है अपनी लाइफ के अंदर. सीरियसली बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी. एंड द फन पार्ट इज उनने कभी टीवी एड शो भी किया है. सो फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू एंटरप्रेन्योरशिप टू टीवी एड शो. चलिए देखते हैं उनकी क्या जर्नी थी. सब उनसे ही पूछते हैं. सो हेलो सर, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच. आपने इस शो के लिए टाइम निकाला. आई नो योर शेड्यूल इज क्वाइट बिजी. थैंक यू वंस अगेन. No worries bro. First of all, I'm happy you think कि मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ तेरे वीडियोस में. I hope it helps people. Yeah, it will definitely help because आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो जर्नी है वो इतनी अमेजिंग है. जो अगर वो मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो आई बिलीव कि वो हर किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. So मैंने जब आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखा है, मैं आपके इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपका डेली कुछ ना कुछ ऐसा आता है, या मतलब वीक में एक बार तो कुछ सरप्राइजिंग आता है कि अरे ये अब कहाँ पहुँच गया वाली वो होता है ना, मतलब कि अब क्या हो गया. सो अब मैंने जब भी बात करी, आप कभी किसी ना किसी कंट्री के अंदर होते हो या आप किसी ना किसी दूसरी जॉब के अंदर होते हो, आप कुछ डिफरेंट अमेजिंग कर रहे होते हो. मैं खुद आज तक आपकी जर्नी जो है वो ढंग से, मतलब आई नो इट इज मोटिवेशनल, बट क्या स्टार्टिंग रहा था वो मैं खुद नहीं समझ पा रहा. सो आई वांट कि आपकी जो जर्नी है, आपके पूरे आप मतलब आपके मुंह से सुन के हम सबको बताएं कि व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड एंड आप जिस लेवल पे आज हो उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए. और आई वांट इन शॉर्ट, आई वांट कि आपकी जो जर्नी है वो सबको आप एक्सप्लेन करें. Okay. So first of all, ऐसा बहुत बड़ा कुछ अचीव किया नहीं है. दूसरी चीज़ जो थोड़ा बहुत अचीव किया है, थैंकफुल टू गॉड कि कुछ काम किए थे, कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ रास्तों पे चलने लगा था, वहाँ पे कुछ ऐसे अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ मिलके लाइफ आगे बढ़ती गई. एंड आई एम हैप्पी द काइंड ऑफ लाइफ एंड करियर आई हैव both. I'm quite happy and grateful about that. So ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, इतना सा भी नहीं किया. अभी this long way to go, बहुत दूर जाना है. because when I look at my mentors, when I look at successful people, वहाँ मुझे लगता है मैंने शुरू भी नहीं किया है. So first of all, thank you think so कि मैंने कुछ अच्छा किया है. And second, nobody should feel that he has achieved, ये achieved वाला term अभी नहीं लगाना चाहिए. because the moment you feel it, your growth stops. आप complacent हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया. So ऐसा नहीं होना चाहिए. So थोड़ा बहुत जितना अचीव किया, little bit, I'll share it with you. 2011 मैं किशनगढ़ से हूँ, अजमेर के पास में जो किशनगढ़ है. 2011 में मैंने किशनगढ़ स्कूलिंग करने के बाद किशनगढ़ छोड़ दिया था. मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, ऐसा नहीं था मैं बुरा स्टूडेंट था, जस्ट मुझसे पढ़ाई होती नहीं. एंड 2011 में छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट करने आया. उस समय ऐसा कोई पैशन नहीं था होटल मैनेजमेंट करना है. एक तो ये था कि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने के लिए दिख नहीं रहा था. तीसरी चीज़, ऐसी इंडस्ट्री दिखी थी जहाँ पे मुझे लगा मैं अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ. सो हॉस्पिटैलिटी इज दैट इंडस्ट्री विच हेल्प्स यू ग्रूम योरसेल्फ. सो इसलिए हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की. 2011 में आया. फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से किया. सेकेंड ईयर में कॉलेज के साथ साथ मैं आई लाइक वर्किंग, सो मैंने कॉलेज के साथ साथ नौकरी करना चालू किया. मैंने BPOs में काम किया है 2 या 3, जहाँ पे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहता था. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय FM 94.3, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी एज अ OBRJ. उसके बाद मैंने होटल्स में काम किया. साथ में काम करते करते जब भी कॉलेज से छुट्टी मिलती थी या फिर वेकेशंस होती थी, सो मैंने ताज के साथ किया काम, ओबेरॉय के साथ किया काम.
देन मुझे लगा जैसे किशनगढ़ में मुझे लग रहा था मुझे बाहर निकलना चाहिए, वैसे मुझे जयपुर में भी फील हुआ मुझे बाहर निकलना चाहिए. सो थैंकफुली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन गोवा टू वर्क विद ताज एक्सोटिका गोवा. मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो तुम कर रहे हो अभी. सो 5-6 महीने मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. देन वहाँ से वापस आने के बाद अगेन ग्रेटफुल दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सिंगापुर. वहाँ पे मैंने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक अच्छी ब्रांड के साथ. सिंगापुर से मैं वापस आया मुंबई. मुंबई मैंने ताज लैंडसिंग के साथ काम किया, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज मुंबई, उनके साथ काम किया, जो कि मेरी बहुत मेरे ख्याल से मेरी क्रूशियल पार्ट था मेरी लाइफ का. वो मैंने बहुत कुछ सीखा उस ब्रांड से. मैंने इंटेग्रिटी सीखी उस ब्रांड से. मैंने मेहनत करना सीखा उस होटल से. 493 रूम्स की प्रॉपर्टी थी. आई एम वेरी ग्रेटफुल जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे, जो भी कलीग्स थे जिनसे मैंने सीखा है जितना भी, बहुत कुछ सिखाया था आज मुंबई ने मुझे. देन उसके बाद मेरा एक ड्रीम होटल हुआ करता था जो है बुर्ज अल अरब, और दी ओनली 7 स्टार इन द वर्ल्ड. तो शायद कॉलेज में मैंने एक बार ऐसे दोस्तों को बोला था एक दिन इस होटल में काम करूँगा. तो सब मेरे पे हंसे थे, बोले पता भी है कौन सा होटल है ये. मैंने नहीं पता, लेकिन होटल में काम करूँगा इसमें. सो कभी स्टोरी वो बहुत लंबी है, कभी सुनाऊंगा तुम्हें. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बुर्ज अल अरब. वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया. एंड वहाँ काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है. मैं ऐसा नहीं है छोटा है बुर्ज अल अरब काम करना. मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कभी थैंकफुल नहीं हो सकता इतना ऊपर वाले की जो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला. बट मेरे अंदर से दूसरी आवाज़ आ रही थी. आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु वांटेड टू who do not only wanted to do something for himself. I wanted to add value to people's life. I wanted to do something for the society. In fact, आज जो मैं business भी करता हूँ अपना, वो भी मैं इसीलिए करता हूँ so that I can help people, help society. So बुर्ज अल अरब से मैंने वहाँ से छोड़ा काम. फिर 7-8 महीने ऐसे निकले निहेश जैसे मुझे कुछ करने भी नहीं था मेरे पास. ना पैसा था ना कुछ था. अच्छा बना बनाया करियर छोड़ने के बाद, बिकॉज मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे बिजनेस करना है. कैसे आया क्यों हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं. सो fortunately there's a lady who came to my life. Again, I cannot be enough grateful to her. उनके साथ मैंने मॉरिशस में बिजनेस स्टार्ट किया. सो कुछ टाइम वहाँ पे काम किया, 1 या 1.5 साल. देन उसके बाद आई केम बैक टू दुबई बिकॉज दुबई वाज कॉलिंग मी. दुबई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एग्री. देन यू विल बी सरप्राइज, मुझे रोड साइड पे एक लेडी मिली जिन्होंने मुझे बुलाया, एक फोटो खींचेंगे. हम लोग की ग्रुप था. मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट. उनसे कुछ बात होने लगी 10-15 मिनट. एंड एक पॉइंट ऐसा है मुझे पता लगा वो एक कंपनी की CEO है. फिर बातें होने लगी एंड मुझे वो समझ में आ गया, उनको मैं समझ में आ गया. सो उनकी कंपनी में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग मैनेजर मैंने ज्वाइन किया. वहाँ काम करते करते मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई बिजनेस करने की. दैट्स वेयर आई एक्चुअली फाउंड माई मेंटोर्स. लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मेंटोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो अभी जब आप बोल रहे थे मैंने बिजनेस किया है, मैं बिजनेस करता हूँ, ये मेरा अकेले का कुछ नहीं है, ये आपकी लाइफ में मेंटोर्स होने बहुत ज़रूरी है. तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे वो लोग मिले जिसके कारण मैं अभी जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ. सो बस वो मिली. फिर उसके साथ मैंने दूसरी चीज़ें कुछ करने लगा. मुझे शौक था, जैसे इवेंट्स का शौक था, तो मैंने अच्छे इवेंट्स किए. Formula 1 किया मैंने, सेंसेशन जो UAE का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है वो किया. दैन मैं आर्टिस्ट मैनेजर बना, सेलिब्रिटी मैनेजर. तो बॉलीवुड अवार्ड्स, पाकिस्तान के अवार्ड्स फंक्शंस में बेसिकली सेलिब्रिटीज जो भी UAE आते थे मैं उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ करता था. सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन सबसे मिल पाया, उनसे बहुत कुछ सीख पाया. फिर बस चलता गया. फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया दुबई के अंदर जिनसे मैं मिला था, मेरे मेंटोर्स के साथ. और बस अभी बिजनेस कर रहा हूँ. एंड गोल यही है लाइफ में कि जो भी मिले, जिससे भी बात हो, शायद वो कुछ ना कुछ लेके जाए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनसे मैं डेली कुछ ना कुछ ले सकूँ. सो मैंने सीखा जब भी आपको अपने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मिले तो ऐसे भिखारी जैसे बैठ जाओ वहाँ पे, और जो उनसे मिल सकता है वो ले लो. बस वही होता है. देखो हमने हमारा कुछ नहीं है ज़िंदगी में. चलना किसी और से सीखा है, बात करना किसी और से सीखा है, खाना किसी और से सीखा है, कपड़े पहनना किसी और से सीखा है, स्कूल में चीज़ें सीखी हो किसी और से सीखी है. व्हेन इट कम्स टू सक्सेस हम चाहते हैं हमारा खुद का कुछ करें. ऐसा नहीं होता है, हम सीख ही सकते हैं किसी से. और जब ये ऑप्शन है किसी से सीखने का, सक्सेसफुल इंसान से, तो क्यों वेट करना, व्हाई नॉट. सो बस वही है, फॉलो करता जा रहा हूँ सक्सेसफुल लोगों को, किताबों को, वीडियोस को, मेरे मेंटोर्स को. उससे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है. तो अभी तो बहुत सपने बाकी हैं. शायद कभी फ्यूचर में 5-7 साल बाद बेटर इंटरव्यू देंगे तुम्हें. सर अभी भी बहुत बेटर है. एंड सीरियसली योर जर्नी इज क्वाइट मोटिवेटिंग. थैंक यू. And can you please tell us something more about your business? What exactly you are doing right now? बेसिकली बिजनेस होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अगेंस्ट मनी.
कोई भी बिजनेस होता है एक ही तरीके से काम होता है, बट मैंने एक ऐसा बिजनेस चूज किया है जहाँ पे मैं लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ कि तुम जॉब के साथ साथ और भी कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है That's पूरी great. जिंदगी नौकरी नहीं है दैट आप सुबह उठो काम पे जाओ शाम को काम से आ जाओ सो जाओ, ये पूरी जिंदगी जरूरी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो ऐसे स्पेशली 2020 कोविड ने हमको इतना कुछ सिखाया है कि जो पुराने वाले थॉट प्रोसेस है ना अब काम नहीं आने वाले नहीं। ये रिसेशन था, अभी आप उसी थॉट प्रोसेस में रहोगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को चेंज करें बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। एक पॉइंट ऐसा था दुनिया रुक चुकी थी यार पूरी, एंड यू अंडरस्टैंड, दुनिया रुक चुकी थी लिटरली। जहाँ पे लोग कहते थे हमारा धंधा रुक नहीं सकता, सब रुक गए थे। सो ये पॉइंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। अभी भी आप उसी थॉट प्रोसेस माइंडसेट के साथ बैठोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट, यू नीड टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट रेगुलर। बहुत सारे लोग आपको नहीं यार ये मत कर, चलता नहीं है, चलता कुछ भी नहीं है, चलाना पड़ता है। आप ऑफिस नहीं जाओगे तो पैसे नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, तो वो भी चला रहे हो आप। सो मैंने एक ऐसा बिजनेस चूज किया जो बहुत ट्रेडिशनल नहीं है पहली चीज तो, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि लोग के हाँ हमको करना है, बट मेरे को शायद यही करना पसंद है। जो ज्यादातर लोग मना करते हैं मैं शायद वही करता हूँ क्योंकि मैं उनको देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं सर, जैसे मैंने सुना है पर्सनली कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हो तो देयर आर सो मेनी ऑफ नेगेटिव पीपल जो होते हैं, आपको बोलते हैं अरे नहीं चलेगा, डूब जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। सो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी जॉब है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, वन डे योर बॉस से कि आपकी जॉब नहीं रही तो आपके लिए तो कंपनी डूबी गई ना एक तरीके से। तो श्योरिटी किसी चीज की नहीं है लाइफ के अंदर, श्योरिटी आपकी भी नहीं है, श्योरिटी आपकी भी नहीं है। आप रोड पे चल रहे हैं, कल को ट्रक आ गया तो यू डेड। सो ये चीज में मतलब माइंडसेट जो लोगों का है, ये आप मतलब कैसे करेक्ट करना चाहेंगे कि जो कुछ करने से पहले ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ट्राई किया नहीं हुआ तो हम नेगेटिव होते हैं, तो चलो 0.1% वो एग्री होता है कि उससे ये चीज नहीं हुई, बट करने से पहले ही जब लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो उसके लिए आप क्या मतलब कहना चाहेंगे, व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दिस? सो मैं उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ उनको बोलूंगा कि यार चेंज योरसेल्फ, बदलाव की जरूरत है आपको। और अगर बदलाव नहीं आया तो आप यही बातें हमेशा करते रहोगे, आपके बच्चे भी यही बातें सीखेंगे और वो भी यही करते रहेंगे, फिर उनकी आपकी जनरेशन सिर्फ यही बातें करती रह जाएगी और आगे नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। सो मैं और तुम्हें इनको हैंडल कैसे करना है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि सबको चेंज नहीं कर सकते, फाइंड पीपल। मैं जो बिजनेस करता हूँ आई फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, मेरी जैसी माइंडसेट के लोग मैं ढूंढता हूँ, ताकि अकेले काम करोगे थोड़ा दूर जाओगे, लेकिन अपने जैसे लोग ढूंढ के एक टीम के साथ काम करोगे तो बहुत दूर जाओगे। वो कहते हैं ना, इफ यू वांना रन फास्ट रन अलोन, इफ यू वांना रन फार हैव कंपनी। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग इज, अगर फ्लोर पूरा गंदा है ना तो झाड़ू लगाने से बेटर है चप्पल पहन लो। कभी कभी वो ऑप्शन बेटर होता है। डोंट लुक एट सिंपल, तुम्हारे लिए डोंट लुक एट पीपल हु हैव नेगेटिव थॉट्स, देयर आर पीपल हु हैव पॉजिटिव थॉट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। वो होता है ना, मोबाइल या कैमरा चलाया कभी, डीएसएलआर कैमरा या कोई अच्छा कैमरा जी, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो वो उस पे फोकस करता है जो आपको देखना है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। लाइफ में भी यही करना पड़ता है, जो देखना है उस पे फोकस करो, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। Completely agree sir, thank you for this. So sir, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब मैंने उन्हें बताया था I'm shooting with जयपारी, so उनके बहुत सारे queries हैं जो वो पूछना चाहते थे। हर किसी की तो मैं नहीं ला पाया, but I have 2 or 3 videos with me. Allow me to play a video. Apart from knowledge and the communication skills, what else a person should have to get success in hotel industry? नीरज, मैं ऐसी चीज बोलने वाला हूँ जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे अभी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप एक्चुअली लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत जानी पहचानी चीज़ है, लेकिन हम उसको इतना इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में जैसे चल जाते हैं ना, वहाँ पे लगता है हम बड़े हो गए, और जब बड़े हो जाते हो तो आप सिर्फ समझदारों वाली बातें सोचते हो, सिर्फ आप ऐसी बातें सोचना चाहते हो जो कूल साउंड करें, यू नो, ऐसा लगे हाँ यार मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इट्स मैच्योर। एक सिंपल सी चीज चाहिए होती है, if you really want to be successful, is your dreams, is how big a dreamer are you, how big do you dream, you know, कितने बड़े सपने हैं तुम्हारे। और along with dreams what is attached, सपनों के साथ क्या attached है, is your hunger, भूख। आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 2 ही खाओगे, और 4 की भूख है तो 4 ही खाओगे। आपकी भूख है मेरे को 1 करोड़ कमाना है तो आप 1 करोड़ कमाओगे, आपकी भूख है मेरे को 10 करोड़ कमाना है तो 10 करोड़ कमाओगे।
आपका सपना है रोल्स रॉयस लाना, तो आप 5 करोड़ की कार लाने के लिए 10 करोड़ तो कमाओगे। आपका सपना है छोटी सी कार लाने का 3 लाख रुपए की, सो आप 3 लाख ही कमाओगे। सो अंडरस्टैंड, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी रीच। तो आप बड़े सपने देखो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा। मेरे लिए ना, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम बुर्ज अल अरब की बात करते हो हॉस्पिटैलिटी में, बुर्ज अल अरब लायक नहीं था, क्योंकि जब भी मैं बुर्ज अल अरब सुनता था लोग बोलते थे 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेरे पास नहीं था वो सब, मेरा सपना था बुर्ज अल अरब। सो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बात करता हूँ, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं मेरे, शायद आप शेयर द लिंक। सो वो लिंक के अंदर आप जाएंगे, मेरे वीडियोस दिखेंगे। बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, द सीक्रेट की। मैंने 2008 में देखा था, मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन चेतन इंट्रोड्यूस दिस टू मी। सो मैं 2008 से वो फॉलो कर रहा हूँ, एंड मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत भी मैंने कुछ अचीव किया, तो मैं बहुत सारे क्रेडिट उस डॉक्यूमेंट्री को देता हूँ, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट योर ड्रीम्स, इट टॉक्स अबाउट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट टॉक्स अबाउट जो आपको चाहिए आप उसी के बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचो। आप सुपरमार्केट जाते हो, क्या सब चीज़ों की रेट्स देखते हो, या फिर आप वही देखते हो जो आपको चाहिए? ऑब्वियसली। सो लाइफ में भी वही करते हैं ना, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, सारी एनर्जी वहां पे डालो। मेरे मेंटर एक बात बोलते हैं, फोकस ग्रोज वेयर द एनर्जी फ्लोज। सो जहाँ पे आप एनर्जी दोगे वहां ज्यादा फोकस होगा, जहाँ ज्यादा फोकस होगा वहां से ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। सो सबसे बड़ी चीज, इफ यू आस्क मी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी वर्कड अपॉन, एनीबॉडी कैन वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉलेज किताबें पढ़ के कोई भी ले सकता है। हाँ, तो अगर सपने नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा यार। लोगों को कहना चाहता हूँ, if you really want to be successful, have a lot of dreams। इतने बड़े बड़े सपने देखो, और सपने अपनी पॉकेट के हिसाब से नहीं, आप मतलब I'm sorry I'm using this term, but ये ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, सपने अपनी औकात से नहीं, देने वाले की औकात के हिसाब से देखो। Completely agree. So allow me to play the another question, sir. Hi Jay, how are you? When I started this industry, first thing came into my mind, and my parents, my whole family was worried about it. Was it safe for girls, and how it is safe for girls? It is safe। आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ों का। अब ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सेस में अवेलेबल है, सो यू जस्ट नीड टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। इफ यू आस्क मी, मैं रात को अल्कोहल कंज्यूम करके बहुत सारा मैं निकलना चाहती हूँ बाहर, क्या मैं सेफ हूँ? नहीं, आप सेफ नहीं हो। आई मीन अगेन डिपेंड करता है आप किसके साथ हो, क्या हो। बट अगर आप ध्यान रखते हो अपनी चीज़ों का, होटल आपको प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन, होटल आपको प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट मोस्टली। सो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो तो आप सेफ हो। ऐसा अनसेफ मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंडस्ट्री में होटल में काम करोगे तो क्या आप क्या आप सेफ हो, ऐसा वाला नहीं है। इट इज़ अ गुड इंडस्ट्री, मतलब बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं, कलीग्स आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। बट आपको चूज करना है कि आप कैसे लोगों के साथ हो और आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज क्या, डिपेंड्स ऑन दैट मेरे ख्याल से। बाकी तो इफ यू मीट अ लेडी हॉस्पिटैलिटी से, वो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे पाएगी। And I personally believe that your safety is in your hands. सिंपल। बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल हर एक इंसान के जहन में हो, नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी का, बट कोई भी इंसान कोई भी जॉब कर रहा हो उसके दिमाग में सवाल होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा जवाब ना कुछ लोगों को रूड लग सकता है शायद, बट डोंट माइंड मी प्लीज। मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं है, किसी के सेंटिमेंट्स को नीचा दिखाना नहीं है। आई जस्ट वांट टू हेल्प बिकॉज समबडी हेल्प मी। मुझे ये समझा के किसी ने मेरी मदद की है, तो मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज, आपने जन्म किसी और के लिए काम करने के लिए नहीं लिया। देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। मैं शायद कनेक्ट नहीं कर पाया, सुबह उठ के काम पे जाना, शाम को काम से आना। लाइफ इज़ वे मोर देन दैट। बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हो। सो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, कुछ सब नौकरी करो लेकिन फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। there is no alternative career options. But if you want to have a good life, get a good job. And I want to tell you, there is no dream job. There is nothing called dream job. It's a job, which is probably better than the previous one. आपकी एक ड्रीम जॉब नहीं है, आपकी एक ड्रीम लाइफ। But if you want to be rich, if you want to live a life of your dreams, if you want to fulfill your dreams, you need to have a business. अभी नहीं हो सकता साथ में जॉब छोड़ के। फाइंड आउट ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हो। साइड हसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 to 6 आप अपनी जॉब करो, 6 to 9 यू नीड टू हैव समथिंग। अगर 6 से 9 आप मोबाइल चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, वेस्टिंग योर टाइम। यू नीड टू हैव अ साइड हसल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड।
मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ऐसा करो भैया, जो करना है वो करो अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जिनको एक्चुअली सक्सेसफुल होना है। और अगर समझना है क्या ऑप्शन है, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज, आई विल एक्सप्लेन टू यू। नौकरी के साथ साथ धंधा कर सकते हो, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। I'll share your Instagram handle in description as well. Sure. जो भी अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, he or she can directly connect you with you. Sure, why not? Now when it comes to career options, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको इतना ग्रूम कर देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी वाइज, योर लुक्स, योर ग्रूमिंग, बिकॉज यू आर एक्सपोज्ड टू मेनी गेस्ट्स इन अ डे। जब मैं होटल्स में हुआ करता था, मैं 200-300 लोगों से दिन की बात करता था। Seriously? ऑफ कोर्स 500 रूम की प्रॉपर्टी में आप इतना तो I करते can ही हो, understand this. समझ रहे हो? सो जब आप इतने लोगों से बात करते हो तो आपको बात करनी तो आई गई है ना। सो आपको इतना ग्रूम कर दिया कि आप कहीं भी जा सकते हो। अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर स्टिल लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। अभी रोबोट्स नहीं आए हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ कवर नहीं किया है, ऑगमेंटेड रियलिटी ने उसकी फुली पोटेंशियल पे नहीं आई है अभी। सो अभी भी यू नीड टू गो आउट एंड स्पीक टू पीपल। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ऐसा काम करो जहाँ पे तुम्हारी इमोशंस काम में आने को आगे, ये बाकी सब काम ऑटोमेशन होने वाला है, आपके रोबोट्स करने वाले हैं। ऐसा कुछ करो जो रोबोट्स नहीं कर सकते, वो होता है इमोशंस। दैट्स व्हाई आई डू द बिजनेस आई एम डूइंग। मैं मेरा बताता हूँ यार, मुझे पता नहीं आप क्या ढूंढ रहे हो, बट मेरा बताता हूँ। मैंने इवेंट्स में काम किया है, मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में काम किया है, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, मैंने ऑटोमोबाइल्स में काम किया है, मैंने डिलीवरी सर्विस कंपनी के साथ काम किया है, मैंने कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने BPO में काम किया है। सो बेसिकली सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की ग्रूमिंग की वजह से और मेरे सपनों की वजह से, इफ आई गिव यू द नंबर्स, मैंने शायद 7 इंडस्ट्रीज में काम किया है, मैं 7 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, वर्क एंड ट्रैवल, बोथ फॉर वर्क, ट्रैवल फॉर वर्क। देन मैंने ऑलमोस्ट 15 जॉब्स करी है। सो प्लीज मत करना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमको ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि नौकरी छोड़ दे जल्दी जल्दी। नहीं, वो मेरी जर्नी थी, आपकी जर्नी अलग है। जो अच्छा लगता है सिर्फ वो लो, मेरी गलतियां थी बहुत सारी, सो वो रिपीट ना करें कोई भी। बेटर है आपकी अपनी जर्नी है, उसको अपने हिसाब से फॉलो करें। गाइडेंस चाहिए तो आप बाहर से ले सकते हैं गाइडेंस, बट हमेशा गाइडेंस उनसे लें जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है। प्लीज उनसे गाइडेंस नहीं लें जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बाहर जाके बात करते हैं क्या हम होटल मैनेजमेंट कर ले, किससे पूछ रहे हैं? जो इंजीनियर है और 2 साल से इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे उसको कैसे पता होगा इंजीनियर को हॉस्पिटैलिटी कैसे करनी है? मतलब समझो ना, दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना, मैकेनिक के पास थोड़ी जाएंगे। तो मैकेनिक 4 तोड़ देगा तुम्हारा, सही तो नहीं होगा। सो वही ऐसे सपने टूटते हैं बेसिकली। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इट्स ऑल अबाउट यार। मैंने पता नहीं पहले भी किसी वीडियो में बोला है अपने, Yeah, I saw that video कि जो इंसान जो चीज कर रहा है आप उससे पूछो। You have given an example and करेक्ट। प्लस आप, मेरा मानना ये है कि स्कोप इंडस्ट्री में नहीं है, स्कोप आप में। अगर मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना ग्रूम्ड हूँ इन एवरी वे, तो मेरे को हर कोई हायर करना चाहेगा ना। मतलब एक बार बताओ, तुम अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर गुड। मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, जो वो ढूंढ रहे हो उनको वो मिल जाएगा, आपको हायर कर लेगा। तो मैं उधर नौकरियां नहीं मिल रही है हमको, आई एम सो सॉरी यार, तुम पागल बना रहे हो दुनिया को, तुम्हें नौकरियां नहीं मिल रही, जस्ट यू आर नॉट रेडी। आप रेडी नहीं हो नौकरी के लिए। आपसे बेहतर लोग हैं बाहर जिनको हायर कर लिया गया है, या फिर शायद आप घर में घुस के बैठे हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो बाहर निकल के, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे हो, और आपके सपने बड़े नहीं, आपकी भूख बड़ी नहीं है, इसलिए आप कंफर्टेबल हो ये बोलने के लिए यार मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है साला, जब तक ढूंढो जब तक नहीं मिल जाती ना, सिंपल सी बात है। बैठ भी जाते हो, थक भी जाते हो कि और नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं कि नहीं मिल रही। देयर आर सो मेनी ऑफ पीपल वो इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनके पास वही है फैलाने के लिए। आप इसलिए ये काम कर रहे हो कि आपके पास पॉजिटिविटी है देने के लिए, लोगों की मदद करने की इच्छा है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो। वो नेगेटिविटी इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनके पास वही फैलाने के लिए, तो उनकी गलती नहीं है, बट प्लीज चेंज हो जाओ, बहुत जरूरी। एग्री।